90 डिग्री पर इस वक्त मेरे साथ आदित्य देवीलाल है। आज जज्जर आए हुए हैं। सर, अक्सर ओम प्रकाश चौटाला के समय से ये रवायत है कि इनेलो के नेता बड़े टाइम से पहुंचते हैं। आज आप लेट आए हैं, 3 बजे का टाइम था। क्या इसकी वजह पार्टी का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है वो है, कार्यक्रम इतने व्यस्त हो गए हैं आपके, क्या इसका रीज़न मान के चले? ऐसा नहीं है, असल में सर्दियों के दिन छोटे होते हैं और हमने 3 कार्यक्रम रख दिए। हम चर्चा कर रहे थे कि 2 रखने चाहिए थे, क्योंकि क्या होता है कि आप जब सुबह 11 बजे का समय देते हैं तो लोग थोड़ा सा घर से आने में समय लगता है, तो इसलिए हमारा ये थोड़ा डिले हुआ है आज। असल में मैं तो ऐसा आदमी हूँ, समय का बड़ा पाबंद हूँ, पर ये सर्दियों के छोटे दिन के कारण हम आज थोड़ा सा लेट हुए हैं। रोहतक और झज्जर में जो आप लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है, चाहे रैली से पहले आपने लगातार पूरे झज्जर हल्के को नापा, चाहे चौधरी अभय सिंह चौटाला हैं या आपकी जो भी कार्यकारिणी है, वो इतनी ज़्यादा सक्रिय है, इससे मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन खासतौर से कांग्रेस को दिक्कत है, सीधा सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दिक्कत है। तो वैसे आप बता दीजिए, जो आप रोहतक और आसपास के क्षेत्र में इतने सक्रिय हैं, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, पार्टी पूरे हरियाणा में सक्रिय है, संगठन को लेके पार्टी मजबूत कर रही है संगठन को, और हमारा तो इस इलाके से कोई आज का नहीं है। चौधरी देवीलाल जी के समय से ये लगाव और इस इलाके से हमारा जुड़ाव रहा है। निश्चित तौर पे कुछ अंतराल के ऐसा दौर था कि लोगों से संपर्क नहीं कर पाए, लेकिन अब पार्टी ने फैसला लिया कि चौधरी देवीलाल जी की जयंती बनाएंगे। उसके बाद तमाम गाँव में गए, पुराने अपने परिवारों से, अपने लोगों से मिले हैं। आज हमें खुशी है इस बात की, उन तमाम परिवारों ने, अपने लोगों ने आशीर्वाद देने का काम किया, और लाखों की तादाद में जब हाज़िरी दर्ज की तो स्वाभाविक है पिता और पुत्र को दर्द तो होगा ही। सिर्फ इतना ही कहेंगे उनके ऊपर? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ ये तो राजनीति है, और राजनीति में अगर आप लोग अच्छा काम करोगे तो जनता आपके साथ है, अगर आप जनता से धोखा करोगे तो नहीं है। जिस प्रकार से अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ, और उस चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस के जो वोट थे उसको बीजेपी को ट्रांसफ़र किया गया, तो इनके पास तो अब कोई बात रही नहीं है, और सीधा लोगों में ये बेनकाब भी हो गए हैं। अब जनता बड़ी समझदार है, शानी है, समझती है हर चीज़। अब आपके इनके बहकाव में लोग आने वाले नहीं हैं। अगर बात की जाए तो सीधे व्यक्तिगत हमले अब हो रहे हैं। हुड्डा साहब ने जब महम कांड का जिक्र किया था इस रैली से पहले, चाहे वो जातिगत हो सकता है या आपको थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, इन निजी हमलों के लिए पार्टी कितनी तैयार है और इसका मुकाबला आप कैसे करेंगे? जैसे कभी महम कांड का जिक्र कर देते हैं, कभी कह देते हैं कि प्रशासन को हद से ज़्यादा परेशान करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आदमी निजी हमले कब करता है? जब वो कमज़ोर हो जाए, जब वो भयभीत हो जाए, जब उसको डर लगने लगे। जिस आदमी को डर लगने लग जाए, कमज़ोर हो जाए, भयभीत हो जाए, तो वो निजी हमले करता है। जिस चीज़ की ये बात कर रहे हैं वो चीज़ तो आज की पीढ़ी ने देखी भी नहीं। मैं 50 साल उम्र होगी, मैंने भी नहीं देखी, सुनी ज़रूर थी, लेकिन हम प्रजातंत्र के अंदर रहते हैं, जुडिशरी में हम भरोसा रखते हैं, ना तो कोई जुडिशरी से कुछ इसमें चीज़ है ना और। तो ये तो ऐसे मुद्दे उखाड़ रहे हैं कि लोगों में किस तरीके से इनको बदनाम किया जाए, और इनको भय किस बात का है? अगर इन्होंने 9-10 साल राज किया है, भले काम किए हों, तो डर किस बात का है? आप लोग जो चीज़ें लेके आ रहे हो लोगों के सामने, लोगों के नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब कि आपने 9 साल लोगों का भला नहीं किया। 9 साल किस तरीके से प्रॉपर्टी को 100 गुना 1000 गुना करने का काम आप लोगों ने किया। इन्हीं लोगों ने आपको MP बनाया, इन्हीं लोगों ने MLA बनाया, इन्हीं लोगों ने सत्ता दी, इन्हीं की ज़मीनें सस्ते दाम में लेके आपने अडानी अंबानी को बेच दी, उनके हिस्सेदार बन गए। मैंने इनेलो पार्टी की राजनीति को लगभग 12-13 साल से बारीकी से देखा है। वो दौर देखा जब मर रहे थे, परिवार टूटा, उसके बाद मैंने ये भी देखा है कि इस दफ्तर में एक व्यक्ति तक नहीं होता था। आज आप सभी लोगों के चेहरे से ये लगता है कि आपका ग्राफ्ट बढ़ रहा है, लेकिन बकौल आदित्य देवीलाल, ग्राउंड पर क्या ये बात एग्जिस्ट करती है कि वाकई में आपका ग्राफ बढ़ रहा है, और ऐसा आपको क्यों लगता है? इसका एक मुख्य आधार अगर आप बताना चाहें तो क्या पैमाना आप रखेंगे? देखिए, हरियाणा की जनता बिना नेतृत्व, मजबूत नेता के, हरियाणा की माटी, हरियाणा के लोग बिना मजबूत व्यक्ति के नहीं रहते। आज हरियाणा के अंदर मैं ये मानता हूँ कि एक शून्य जो है वो है, लीडरशिप का अभाव है। चीफ मिनिस्टर खुद ये कहे कि मेरी तो चपड़ासी नहीं मानता,
इस बात का आप क्या अंदाज़ा लगाओगे? जब सरकार निठल्ली हो चुकी है, सरकार से लोगों की उम्मीद ख़त्म हो जाए, सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था आप देख रहे हो, किस तरीके से हमारा व्यापारी डरा हुआ है, किस तरीके से जो इन लोगों के पास पैसा है, जो रोज़गार करते हैं, जो कमाते हैं, उन लोगों को थ्रेट्स आ रही हैं कि वसूलियों के लिए किस तरीके से लोगों को डराया धमकाया, और जो आम व्यक्ति है, जो किसान है, उसके साथ जिस तरीके से लूट हो रही है, जो करप्शन का माहौल है, तो सरकार के तो तंत्र फेल हो चुके हैं। और लोगों ने भी उम्मीद छोड़ दी कि इस सरकार से उनको कोई उम्मीद हो, तो लोगों ने विकल्प तलाशने के लिए, मैं समझता हूँ कि लोगों के सामने अगर आज कोई विकल्प है तो केवल मात्र अभय सिंह चौटाला एक उम्मीद बची है, बाकी लोगों को कहीं उम्मीद नहीं है। हरियाणा के अंदर अगर कोई नेतृत्व क्षमता है तो मैं समझता हूँ अभय सिंह चौटाला के सिवाय आज ना गांव में चर्चा कहीं है, ना शहर के किसी गली और बाज़ारों में चर्चा है। एक ही जगह चर्चा है कि आज जिस तरीके से गुंडागर्दी फैली हुई है, इसको अगर कोई रोक सकता है तो अभय सिंह। जिस तरीके से किसान बर्बादी के कागार पे चला गया, एमएसपी की 24 फसलों की बात करते हैं, एक फसल भी नहीं दी, तो लोगों को हर जगह तकलीफ़ों से जूझना पड़ रहा है। भय और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। इन पे अगर कोई अंकुश लगा सकता है तो केवल अभय सिंह चौटाला लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल लगा सकती है। ये भरोसा जी लोगों में कायम हुआ है। ये मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे पर्सनल मेरा थोड़ा सा सवाल है। इनेलो पार्टी बेहद लकी है कि जिसको आदित्य देवीलाल जैसा नेता मिला, जो आपको फॉलो करते हैं वो आपको एक साफ गोई वाला नेता मानते हैं। तो आदित्य देवीलाल का ट्रैक फ्यूचर की राजनीति का इनेलो के साल ये तालमेल बैठा रहेगा या फ्यूचर प्लान आपके क्या हैं? तो आप, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि आप ये सवाल अपने मन से पूछ रहे हैं या किसी ने पूछवाया है? नहीं, लोग कहते हैं क्या कहते हैं? पहले जैसे बीजेपी में थे तो कुछ आप इनके बारे में भी बोलते थे, तो आप साफ कोई नेता हैं। मैं जनता के साथ रहता हूँ। अगर वहाँ भी था, लोगों के लिए लड़ता था। मैंने कभी राजा को राज़ी करने के लिए सलाम नहीं किया, इसलिए तो ये सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, मैंने कभी राजा को राज़ी करने के लिए सलाम नहीं किया। आदित्य सलाम करता है जो गरीबों का भला करे उसको। तो इनेलो में ठीक ठाक रहेगा? मैं कह रहा हूँ आदित्य साफ आदमी है और सारी उम्र पाक साफ रहेगा। शुक्रिया, काफ़ी कलेजा चाहिए ये बात बोलने के लिए। आदित्य देवीलाल थे। आखिरी सवाल में काफ़ी कुछ इन्होंने कहा है। शुक्रिया।